दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने चैनल सात्विक वाणी में। आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारे जीवन में गहरा महत्व रखता है, ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा, ध्यान या योग करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि हमारे पूर्वज इस समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या खास है जो इसे दिन के किसी भी अन्य समय से बिल्कुल अलग बनाता है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ब्रह्मा या यूनिवर्स का समय भी कहा जाता है, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय होता है। अगर हम इसे सटीक रूप से देखें तो यह समय सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सृष्टि का समय या ब्रह्मा का समय। यह परंपरागत रूप से रात का अंतिम भाग है जिसे मुहूर्त कहा गया है, और इसे आत्मिक साधना और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, पूजा और किसी भी अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय की गई आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रभाव दिन के अन्य समय की तुलना में अधिक गहरा और सकारात्मक माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त एक 24 मिनट का समय होता है जो सूर्य उदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्य के उगने से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, इसमें जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और मुहूर्त का अर्थ होता है एक विशिष्ट समय अवधि। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त को सीधे तौर पर ब्रह्मा का समय कहा जाता है। योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। इस समय में की गई गतिविधियाँ अधिक गहरे और सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है। इतना ही नहीं, सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। इस कारण इस समय के दौरान की गई कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियां दिन या रात के किसी भी समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल होता है और एक मुहूर्त का लगभग 48 मिनट का होता है, यानी एक पूरी रात में कुल 15 मुहूर्त होते हैं, हर मुहूर्त 48 मिनट का। और इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्य उदय के 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। सूर्य के उगने का समय, स्थान और मौसम के अनुसार प्रतिदिन यह बदलता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हर दिन बदलता है। उदाहरण के तौर पर यदि सूर्य का उगने का समय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा। इसी तरह यदि सूर्य के उगने का समय सुबह 7 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 पर शुरू होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों में इतने सारे लोग भारत क्यों आते हैं? क्या कारण है कि उन्हें भारतीय आध्यात्मिकता इतनी आकर्षक लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग, विल स्मिथ और अन्य असाधारण व्यक्तित्व ने ऐसा क्या किया जिससे उनके परिणाम इतने अद्भुत थे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिद्धांत के अनुसार जब आपका मस्तिष्क बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। इसका अर्थ यह है कि सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय ध्यान, जप या चैंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय के दौरान मन की अवेयरनेस और मैनिफेस्टेशन अपनी चरम सीमा पर होती है। इसी समय को परंपरागत रूप से ब्रह्म मुहूर्त या हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समय के रूप में जाना जाता है। इस समय की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शानदार उदाहरण डॉक्टर पिलर का अनुभव है। डॉक्टर पिलम सिद्ध परंपरा के एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं, जिन्होंने सिद्धों के गुप्त ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाया है। उनके एक शिष्य को अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए $1,00,000 की अत्यंत आवश्यकता थी। डॉक्टर पिल्ले की सलाह पर उन्होंने हर सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया, यानी अपने सामान्य समय से 2 घंटे पहले। वह डॉक्टर पिल्ले द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगे। वे हर दिन इस मंत्र का 2 घंटे तक जाप करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे।
उन्होंने इसे नियमित रूप से किया और कभी हार नहीं मानी, जब तक कि उन्हें वह राशि नहीं मिल गई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। यह एक अप्रत्याशित परिस्थिति में उनके पास आई, जो उनके मजबूत मैनिफेस्टेशन की शक्ति को दर्शाता है। जब हमारा माइंडसेट सामान्य तरीके से काम कर रहा होता है, तब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना वास्तव में कठिन हो जाता है। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने मन और विश्वास में एक बड़ा बदलाव लाएं। हमें अपनी चेतना में एक बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो हमारे विश्वास, भरोसे और दृष्टि के सकारात्मक विचारों को विकसित करें। तभी आप इस विशेष समय के अद्वितीय प्रभाव को अनुभव करेंगे और आपके मैनिफेस्टेशन का परिणाम 3 आयामी रूप में आपकी वास्तविकता में दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आप खुद को सही समय पर सही स्थान पर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान कोई अनपेक्षित रूप से आपकी मदद के लिए सामने आ सकता है। ऐसा अप्रत्याशित परिस्थितियों से आप बाहर निकलने में सक्षम होंगे। इस मुहूर्त के दौरान आपके मन और समय दोनों स्थिर हो जाते हैं। इस टाइमलेस स्टेट, समयहीन अवस्था में आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के अत्यंत करीब होते हैं। इस अवस्था में आप कौन, क्यों, क्या, कब जैसे सभी सवालों को पूरी तरह भूल जाते हैं और संदेह से मुक्त हो जाते हैं। यही स्थिति है जहां आप अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने की शक्ति को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागना चाहिए। अब तक हमने आपको इसके कई फ़ायदे बताए, जो शायद आपको जल्दी उठाने के लिए काफ़ी होने चाहिए। लेकिन अगर अब भी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया, तो अब हम आपको एक तर्क संगत व्याख्या देंगे कि इस मुहूर्त के दौरान जागना क्यों महत्वपूर्ण है। हम इंसान एक दैनिक प्राणी हैं, जिसका मतलब है कि हमारा शरीर सूरज और प्रकृति के तत्वों के अनुसार काम करता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ताकि जब सूर्य उगे तब तक हम अपने सुबह के सभी रिचुअल्स, आदतों को, परंपराओं को पूरा कर चुके हों और दिन की एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। हमें सूरज को एक मेहमान की तरह मानना चाहिए और हर दिन उसे खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि जो लोग सूर्य उगने के बाद तक सोते हैं, उन्हें सूर्य देवता का श्राप प्राप्त होता है, जबकि जो लोग सूर्य के उगने से पहले जाग जाते हैं, उन्हें सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जीवन में खुशी आती है और एक बार जब आप इस दौरान जागना शुरू कर देंगे, तो आपके पूरे दिन का शेड्यूल स्वाभाविक रूप से संतुलित और व्यवस्थित हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस मुहूर्त में जागना क्यों महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार अगर इंसान के शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, हवा, पित्त, आग और पानी और कफ। पृथ्वी और पानी, इन तीनों दोषों पर प्रभाव हमारे शरीर पर समय के अनुसार बदलता रहता है, जो आयुर्वेद में काल चक्र से जुड़ा हुआ है। सूर्य के उगने से लेकर सुबह 10 बजे तक का समय कफ का समय माना जाता है। इसी तरह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय पित्त का समय होता है। दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक का समय वात का होता है। इसी पैटर्न को शाम और रात में भी दोहराया जाता है। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ, रात 10 बजे से 2 बजे तक का समय पित्त का और 2 बजे से फिर 6 बजे तक का समय होता है वात का। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के वात काल के दौरान आता है और यही वह समय होता है जब हमारा शरीर और मन एक अद्वितीय ऊर्जा और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस समय में जागने से शरीर का वाद दोष संतुलित होता है, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और ध्यान, प्राणायाम, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आदर्श वातावरण बनता है। यानी कि सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच का समय, विशेषकर सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का वक्त, योग और ध्यान के लिए सबसे आदर्श माना गया है। इस समय मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होता है, जिससे गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंचना आसान हो जाता है। अब हम उन 6 गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि इस मुहूर्त में कुछ विशेष गतिविधियां इंसान को आत्म साक्षात्कार और आंतरिक समझ विकसित करने में मदद करती हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे धर्मशास्त्र और अष्टांग हृदय में इसका उल्लेख मिलता है और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी सुबह उठते ही कुछ गतिविधियां करने की सलाह देते हैं, ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो सके। तो आइए उन 6 गतिविधियों पर चर्चा करते हैं।
जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपकी जीवन शैली और दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकते हैं। 1. मेडिटेशन। यह आत्म साक्षात्कार का सबसे अच्छा तरीका है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ध्यान करने से समय का सबसे उपयुक्त समय होता है। यह मन को स्थिरता और शांति देता है, जिससे मनुष्य स्वयं से जुड़ पाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय गहरे ध्यान के लिए आदर्श माना जाता है। इस समय में मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, जो आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है। सुबह का ध्यान आपकी विचारधारा को साफ और केंद्रित करता है, जिससे आप दिन भर में मिलने वाली चुनौतियों का सामना अधिक स्थिरता और शांति से कर सकते हैं। 2. योग और प्राणायाम। इस समय में योग और प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। प्राणायाम सांस लेने की अभ्यास से न केवल फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, बल्कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है। योग, खासकर सूर्य नमस्कार, सुबह की ऊर्जा का स्वागत करने का एक सुंदर तरीका है। 3. विचारों और उद्देश्यों पर चिंतन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्यों और विचारों पर चिंतन करें। यह समय आपको आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है। अपने जीवन में क्या सुधार करना है और क्या दिशा लेनी है, इन पर विचार करें। इससे आप दिन भर के कार्यों के लिए एक स्पष्ट मानसिकता तैयार कर सकते हैं। 4. आध्यात्मिक पठन। इस समय में धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, उपनिषद या आपके विश्वास के अनुसार किसी प्रेरणादायक पुस्तक का अध्ययन करना लाभदायक होता है। यह गतिविधि मन को सकारात्मकता से भर देती है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति झुकाव बढ़ाती है, जिससे आप दिन भर के कार्यों में एक शांत और संतुलित मानसिकता बनाए रख सकते हैं। 5. है संकल्प और प्रार्थना। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इस समय आप अपनी आत्मा से जुड़े संकल्प ले सकते हैं या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। प्रार्थना आपके भीतर शांति और संतोष का भाव लाती है, जिससे दिन भर के कार्यों में सकारात्मकता रहती है। 4. उसके बाद है पानी पीना, उष्पान। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही गुनगुना पानी पीना बहुत लाभकारी होता है। इसे उष्पान कहते हैं। यह पेट की सफाई करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। इस अभ्यास से शरीर के टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और दिन भर में स्फूर्ति बनी रहती है। ये 6 गतिविधियां न केवल आपको एक सकारात्मक शुरुआत देंगी, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक विकास में भी सहायक सिद्ध होंगी। यदि आप इन गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपके दिन की गुणवत्ता और उत्पादकता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस समय की गई किसी भी मानसिक या आध्यात्मिक साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त में जागने से अन्य कई महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं, जो जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने में मदद करते हैं। आइए इन फायदों पर विस्तार से बात करते हैं। 1. मानसिक शांति और स्पष्टता। इस मुहूर्त में जागने से आपके दिमाग में एक विशेष प्रकार की स्पष्टता आती है। इस समय मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे आप अपने विचारों को सही दिशा में व्यवस्थित कर पाते हैं। यह मानसिक स्पष्टता आपको जीवन में दिशा और निर्णय लेने में सहायता करती है। 2. स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इस समय में आपको मन की स्थिरता आपको स्वयं के बारे में अधिक अवगत कराती है। आप अपने विचारों, भावनाओं और वास्तविक उद्देश्यों को गहराई से समझने लगते हैं, जिससे आपकी आत्म चेतना और छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस का विकास होता है। यह आत्म जागरूकता आत्म साक्षात्कार की एक कदम है। 3. बढ़ी हुई उत्पादकता। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर सकते हैं। यदि आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो दिन के अंत तक आपके पास अधिक समय होता है, जिससे आप अपनी सभी प्राथमिकताएं पूरी कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही अधिक काम करने से आप स्वयं को अधिक उत्पादक महसूस करते हैं, जो आत्मसंतोष और उत्साह का कारण बनता है। 4. आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज। मुहूर्त का समय आत्म साक्षात्कार की संभाव से भरा होता है।
इस समय में की गई साधनाएं जैसे ध्यान, प्रार्थना और चिंतन आपको अपनी आत्मा से जोड़ती है और आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। यह वो समय है जब आप बाहरी दुनिया से दूर होकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इन लाभों को अनुभव करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक आदर्श आदत हो सकती है। यह न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में एक नई सकारात्मकता और दृष्टिकोण भी लाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ माना गया है और इस समय ध्यान, योग या साधना का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी ज़रूरी हैं ताकि इस समय का सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। इस समय में खाने से परहेज करें, क्योंकि ऐसा करने से पाचन में समस्या आ सकती है और इसका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बीमारियों की संभावना बढ़ती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी गहन मानसिक कार्य को करने से भी बचें, क्योंकि यह मानसिक ऊर्जा को बाधित कर सकता है और इससे आयु घटने की मान्यता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो लोग किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इस समय ना उठने की सलाह दी जाती है। साथ ही जो लोग रात का भोजन देर से करते हैं और पचा नहीं पाए, उनके लिए भी इस समय जागने से बचना उचित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद कई लोग सोचते हैं, क्या इसके बाद दोबारा सो सकते हैं? आदर्श सलाह यही है कि यदि आप जल्दी सोते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन में दोबारा सोने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यदि नियमित रूप से जल्दी उठना कठिन हो तो ध्यान और योग के बाद शवासन में कुछ देर आराम किया जा सकता है। इससे शरीर को पुनः ऊर्जा मिलती है और यह नींद आपके सामान्य रात की नींद से अलग होती है, जिससे आपके शरीर और मन को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नींद को लेकर आपको लग सकता है कि वह हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद का अनुभव आपको अलग ही एहसास कराएगा। इस समय आप खुद को अधिक ऊर्जावान और ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे। बिना किसी आलस्य या घबराहट के हमें सूर्योदय तक जागते रहना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त में अधिकतर दुनिया सो रही होती है और वातावरण पूरी तरह शांत होता है। इस शांति में आप गहरी सांसें लेकर अपने तनाव को बाहर निकाल सकते हैं। कलयुग के इस समय में ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जो आपको सतयुग का अनुभव कराता है। यदि आप एक कलाकार हैं या किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो इस समय तो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इस समय में आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। आपको अपने भीतर क्रिएटिविटी का एहसास होता है। अगर आपको वीडियो के अंत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। साथ ही अनरियलिस्टिक अपेक्षाएं ना रखें, इसे एक स्पष्ट और खुला मन लेकर अपनाएं और आपको इसके परिणाम आपकी सोच से कहीं अधिक बेहतर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव और सफलता चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना शुरू करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जागना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।